सबको नमस्ते। I am Ricky Misra. I am going to start the 13th chapter for class 5 and heading is there India's neighbors. Okay. So without doing delay, come to the point what we have to read in this chapter. A student, in this chapter we have to read about India's relationship with its neighboring country, the similarities and dissimilarities, समानताएं और असमानताएं भारत और भारतीय पड़ोसी देशों के साथ कैसा है, क्या है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट वी शुड सी द पेजेस 119 where we can see one map, and in this map you can see the position of the neighboring country of India. Okay, in this map you can see this is the area of Pakistan, okay, and China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, these are the neighboring country of India. Okay, once again you can see here the area of Pakistan. Yes, written is there in your map. If it is visible, China, yes, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, and its position is also written in your book. Okay, notice on the map that India share boundary with Pakistan in northwest. Okay, Pakistan in northwest, China, Nepal and Bhutan in north, and Myanmar and Bangladesh in east, and the island of Sri Lanka is our southern neighboring country in the sea. Clear? So in this map you can see the position and name of the neighboring countries of India. Okay, positions and name of the neighboring country, directions are given also there in your book. Clear? So now what we have to read in this chapter? So first we have to read India believes in peace. Okay, India believes in peace. भारत शांति में विश्वास रखता है ना? भारत शांति के मार्ग में विश्वास रखता है। इतिहास गवाह है आज तक भारत ने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। किसी देश पर आक्रमण का अर्थ हुआ है कि उस पर कब्जा करने के लिए आक्रमण नहीं किया। ओके, we have friendly relation. You can see it in your book, page 100, page number 120. India has always followed the path of peace, and history proves that India has never attacked on any country for gaining territories. भारत ने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया उस देश को जीतने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या भाई? वी मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद आवर नेबरिंग कंट्री। हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा मधुर संबंध बनाने की कोशिश की है, मित्रवत व्यवहार किया है, मैत्री संबंध स्थापित करके रखा है। ओके, वी बिलीव इन सॉल्विंग म्यूचुअल डिफरेंसेस। अगर कोई डिफरेंसेस भी हो तो इंडिया का प्रयास रहा है, भारत का प्रयास रहा है कि वो सारे म्यूचुअल डिफरेंसेस को कैसे सॉल्व करे, थ्रू
पीसफुल मीन्स शांतिपूर्ण तरीके से सारी समस्याओं का समाधान किया जाए, इंडिया का विश्वास इसमें होता है, न कि आक्रमण करने में, न कि लड़ाई लड़ने में, है ना। तो दिस पॉलिसी हैज हेल्प अस टू शेयर कल्चरल एंड ट्रेडिशनल रिलेशन विद आवर नेबर्स सिंस एंशिएंट टाइम। और यही जो पॉलिसी है ना, वो हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद किया है। यस, आई हैव मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद आवर नेबरिंग कंट्री। हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं, हम विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। सिर्फ हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध नहीं रखते, बल्कि जितने भी विश्व के देश हैं सबके साथ हम अच्छा मधुर संबंध बनाते हैं। इंडिया बिलीव इन वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। और वी ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम विथ थ्रू पीसफुल मीन्स, शांतिपूर्ण तरीके से सारी समस्याओं को सॉल्व करने में हम लोग विश्वास रखते हैं। नाउ वी हैव टू रीड सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी, समानताएं और असमानताएं। जब हमारे पड़ोसी देश हैं, है ना, तो पड़ोसी देशों में बहुत सारी समानताएं होती है और बहुत सारी असमानताएं होती है। मतलब समानताएं का अर्थ है कि जो हमारे देश में हो रहा है वो उनके देश में भी हो रहा है, जो भाषा हमारे देश में बोली जा रही है, मिलती जुलती भाषाएं उनके देशों में बोली जा रही है, जो फूड और ड्रेसअप हम अडोप्ट कर रखे हैं वो उन्होंने भी अडोप्ट कर रखा है। तो एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सिमिलरिटीज ऑफ लैंग्वेजेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या समानताएं हैं। तो रिकॉल, इट वाज टाइम, यस 1947, बिफोर इट 1947 से पहले वाज देयर पाकिस्तान? नो, इट वाज इंडिया, यानी पाकिस्तान इंडिया ही था। और जब इंडिया रहा होगा, यानी जो भाषाएं इंडिया में बोली जाती है वो वहाँ भी बोली जाती होगी, जो कल्चर इंडिया में था वो कल्चर वहाँ भी रहा होगा और आज भी है। तो यही हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी इन लैंग्वेज। तो अगर हम बात करें सिमिलरिटी की बात करें तो वी कैन सी दैट उर्दू एंड हिंदी, उर्दू एंड हिंदी बोथ आर देयर इन इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। इंडिया में भी है वो और पाकिस्तान में भी है। समझ में बात आ रही है? हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेज भारत में भी बोला जा रहा है और पाकिस्तान में भी बोला जा रहा है। और सिमिलरिटी ये है कि दोनों शब्द, दोनों भाषाओं की जननी कौन है? मदर, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। संस्कृत सारी भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो ये भी उर्दू और हिंदी भी कहाँ से आए हैं? संस्कृत से निकले हैं और ये इंडिया में भी बोले जा रहे हैं और ये पाकिस्तान में भी बोले जा रहे हैं। ओके, तो वी आर रीडिंग सिमिलरिटी ऑफ द लैंग्वेजेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, इट्स द ये इवन द कल्चर वी कैन सी देयर सेम कल्चर आर देयर इन पाकिस्तान ऑल्सो। लैंग्वेज, फूड हैबिट, ड्रेसअप सब कुछ मिलता जुलता है दोनों देशों में। और कॉमन स्पोकन लैंग्वेज जो है वो हिंदी एंड उर्दू है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो आपके बुक में दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। डिफरेंसेस क्या है वो देखोगे। हिंदी इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हिंदी जब हम लिखते हैं तो इधर से हम लोग शुरू करते हैं और उर्दू जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है व्हाट? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, हिंदी इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट while उर्दू इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंड हिंदी इज फ्रॉम देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, हिंदी रिटन फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। कौन सा स्क्रिप्ट है ये? देवनागरी स्क्रिप्ट है। एंड उर्दू इज रिटेन राइट टू लेफ्ट इन पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट कॉल्ड व्हाट? नास्टालिक, जिसे नास्टालिक के नाम से जाना जाता है। ओके, एंड वन मोर डिफरेंस इज देयर, हिंदी यूजेज पॉपुलरली फ्रॉम संस्कृत। बहुत सारे शब्द जो हैं हिंदी में संस्कृत से लिया गया है, और उर्दू में जो है वो शब्द लिए गए हैं कहाँ से? पर्शियन एंड अरेबिक से लिए गए हैं। तो मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि इंडिया और पाकिस्तान के लैंग्वेज में क्या अंतर हैं, क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों मैंने पढ़ाया। दोनों शब्द उर्दू वहाँ भी बोले जाते हैं, यहाँ भी बोले जाते हैं। हिंदी इंडिया में भी बोला जा रहा है, पाकिस्तान में भी बोला जा रहा है, और अंतर ये है, ये सिमिलरिटी है कि दोनों लैंग्वेज कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। स्क्रिप्ट जो है एक का जो है वो देवनागरी है, और दूसरे का स्क्रिप्ट जो है वो पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट है। ओके, तो दिस थिंग्स वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर, एंड नाउ यू हैव टू रीड अबाउट द सम कॉमन वर्ड्स। कुछ कॉमन वर्ड्स में दिए हैं, आप इसको देखो और आप समझो। आपने देखा यहाँ पे दिया है क्या? तो देखो मैं बता रहा हूँ। एक वर्ड है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेलो, उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नमस्ते, और उर्दू में बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। क्लियर? हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम, यही एक वर्ड है जो हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, वही बोलते हैं सुप्रभात, और फिर उर्दू में हम लोग बोलते हैं सुबह व खैर। वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं? और हिंदी में हमने कहा आप कहाँ से हैं, और उर्दू में हमने कहा आपका ताल्लुक कहाँ से है। इसी प्रकार एक वर्ड है गुड बाय, हम लोग यूज करते हैं गुड बाय, अलविदा, और उसी के लिए एक और वर्ड यूज हुआ, वो है खुदा हाफिज। तो आई टाउट the position of the neighboring country, okay, and similarity of language and dissimilarity between India and Pakistan. Now I will teach you similarity of the food between India and Nepal. Okay,